जय माता दी। माता के सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जानिए भगवती की कृपा प्राप्त करनी है तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने के कुछ नियम हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक को सब कुछ प्राप्त होता। जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो उसे मिले ना, क्योंकि माता रानी बहुत कृपा करते हैं। जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है ऐसे साधक मानसिक शारीरिक हर तरह से शांति प्राप्त करते हैं, जीवन के सभी सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन इसका पाठ करने के लिए कुछ नियम हैं जिनको जान लेंगे तो माता रानी अधिक प्रसन्न होंगी। उनके अनुसार यदि आप पाठ करेंगे तो आपको अपनी पूजा का मिलेगा पूरा फल। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको एक नियम मालूम होना चाहिए कि आप बिना स्नान किए कभी भी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को न छुएं। इसको सबसे पहले आपको सफाई का पूरा ध्यान रखना है। साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके आपका अपने घर के पूजा मंदिर में बैठना है माता रानी के सामने और एक दीपक अवश्य जला लें। अब आगे सुनिए क्या क्या नियम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले नवाण मंत्र, कवच, कीलक और अर्घ्रा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। नवाण मंत्र की एक माला जप करें, पुस्तक में सब दिया हुआ है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ करते समय जितने दिन आप पाठ करेंगे, 9 दिन या 5 दिन, व्रत नहीं भी किया है या किया है तो 9 दिन का है ये नियम, नहीं किया है तो भी पाठ करेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पूरा पालन करना है। पाठ के दौरान जितने दिन आप पाठ करने का संकल्प लेते हैं, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन से दूर रहना है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय बीच में ना उठें और ना बोलें। हाँ, अध्याय का समापन होने पर यदि आप घर गृहस्थी वाले हैं तो अध्याय समापन होने के बाद ज़रूरी बात आप बोल सकते हैं या उठ सकते हैं और माता रानी से आज्ञा लेकर और दोबारा आकर के फिर पाठ कर सकते हैं। लेकिन जब पूरा अध्याय हो जाए तभी ऐसा करें। पाठ के दौरान आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ना ही बहुत धीरे हो ना बहुत तेज हो। स्पीड भी आपको नॉर्मल रखनी है और बिल्कुल ही आपको एक एक शब्द अक्षर से सही पढ़ना है। यदि आप संस्कृत पढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हर दुर्गा सप्तशती की किताब में जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, हिंदी में भी पाठ दिया हुआ है। और पाठ के बाद जो क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है ना पुस्तक में, वह भी अवश्य पढ़ें। अपराध सहस्त्राण क्रियंते निशिमया दासो है माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। इस तरह से आगे और भी श्लोक है, इनको पूरा पढ़ें। पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा न छोड़ें, पूरा हो जाए तभी आप उठें। पाठ से पहले और बाद में नवाण मंत्र एक एक माला जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसका एक एक माला जाप करना चाहिए। संस्कृत में पाठ करना मुश्किल हो तो हिंदी में भी पाठ किया जा सकता है, आपको पूरा फल मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है हिंदी या संस्कृत में पाठ करने में। दुर्गा सप्तशती को आप लाल चुनरी या लाल वस्त्र में लपेट कर आपको रखना चाहिए। पाठ करने से पहले और बाद में सफाई का विशेष ध्यान रखें, और केवल शारीरिक सफाई नहीं, मानसिक सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। किसी के बारे में उल्टे सीधे विचार अपने मन में ना लाएं, ना किसी से अपशब्द कहें और ना सुनें। मानसिक शारीरिक दोनों तरह की सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना है, तभी माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पाठ के दौरान ध्यान रखें कि उतावलापन ना हो, आराम से एक सामान्य गति से आप पाठ करें और माता रानी के चरणों में ध्यान लगाए रखें। पाठ के दौरान आपको बड़े आराम से एक एक शब्द क्लियर पढ़कर फिर पाठ का एक अध्याय समापन होने पर माता रानी के चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए। और इसका आप पूरा पाठ 13 दिन में कर सकते हैं। जैसे पहले दिन पहला अध्याय कर लिया या पहले दिन किसी भी कारण से नहीं कर पाए तो ऐसा मत सोचना अब हम पाठ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले दिन नहीं किया। आप दूसरे दिन से पाठ शुरू कर सकते हैं पहले अध्याय से। तो पहले दिन में आप यदि आप प्रतिदिन पूरा दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप पहले दिन पढ़ें पहला और
इसके उसमें चौथा अध्याय इस तरह से नियम दिए हुए हैं, उनको करके ये आप फिर लगातार जैसे एक पाठ का समापन हो दूसरा करते चलें, जितना एक दिन में पढ़ पाएँ। उसके बाद आगे 9 दिन में आपको नवमी के दिन 13वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उससे पहले अष्टमी में 12वां 11वां अध्याय पढ़ें, उससे पहले 1-1 2-2 अध्याय पढ़ते रहें। खासकर पंचमी के दिन आपको 5वां अध्याय पढ़ना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पूरा नहीं पढ़ते हैं तब भी, या 5वां अध्याय से आगे निकल गए तो 5वां अध्याय नवमी के दिन दोबारा पढ़ लें। विशेष महत्व है इसका, इसीलिए आपको ये सारे नियम कानून ध्यान रखने हैं। ये तो छोटे छोटे नियम हैं, एक विस्तार से कोई वीडियो मैं आपके लिए बना के दूंगी, उसको आप देखिएगा। अभी तो शॉर्ट में मैंने नियम बता दिए हैं, इनको आप करें, माता रानी की कृपा को प्राप्त करें। जुड़े रहें हमारे चैनल से। माता रानी के सभी भक्त हमारे चैनल का वीडियो भी देखें। जय माँ भगवती, जय माता दी, जय शेरा वाली, जय पहाड़ा वाली। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। माता रानी